विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा महाशक्तेदं नामामा मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा गणेशाय। 3 महीने में पिछले 2-3 महीनों में लगभग 98 चोरी हो गई। 98 चोरी हो गई। तो प्रकृति इनको सद्बुद्धि दे, प्रकृति इनको सद्बुद्धि दे। ताकि विधायक इस मामले में बोल नहीं रहा, तो हम सीधा उन पे आरोप लगा रहे कि स्थानीय विधायक की इसमें संरक्षण है, उन आरोपियों को संरक्षण कर रहे हैं, इन चोरों को संरक्षण कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे विधायक जी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं और आहुतियां देते नजर आ रहे हैं। ये लोग यज्ञ हवन किसी धार्मिक आयोजन के अंतर्गत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के द्वारा किया गया यह अनोखा प्रदर्शन है। यह अनोखा प्रदर्शन आज सीकर जिले के कांवट कस्बे के पुलिस चौकी के पास देखने को मिला। दरअसल कांवट इलाके में इन दिनों चोर गिरोह काफ़ी सक्रिय है। इन चोरी की घटनाओं में पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही है। ऐसे में स्वामी मौनी महाराज व सामाजिक कार्यकर्ता किशोर दुल्लेपुरा के नेतृत्व में लोगों ने आज चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस चौकी के पास पुलिस के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने विधिवत रूप से यज्ञ हवन का आयोजन कर पुलिस की सद्बुद्धि के लिए आहुतियाँ भी दी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीते कुछ दिनों में कांवट क्षेत्र में दर्जनों चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। कांवट क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में खंडला पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। वहीं किशोर दुल्लेपुरा ने बताया कि खंडला विधानसभा की बात करें तो इन 3-4 महीनों में 98 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं, जिनकी खंडला, रिंगस व जाजो थाने में पीड़ितों की ओर से रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। चोरी की वारदातों को लेकर कई बार लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई और न ही अभी तक किसी भी चोरी के मामले में पुलिस चोरों को पकड़ पाई है। प्रदर्शन के दौरान किशोर दुल्लेपुरा ने तो खंडला विधायक सुभाष मील पर भी बड़ा आरोप लगाया है। दुल्लेपुरा का कहना है कि विधायक चोरी की वारदातों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुल्लेपुरा ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक चोरी के आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ के बाद चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने सहित चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांवट चौकी प्रभारी श्री राम यादव को सीकर एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। खंडेला क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए चोरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज खंडेला पुलिस थाने की जो कांवट क्षेत्र की जो चौकी है, पुलिस चौकी, उसके बाहर आज पुलिस को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ का कार्यक्रम हमने रखा था। महाराज जी सद्बुद्धि यज्ञ हमने रखा था, महाराज जी के माध्यम से यज्ञ हुआ है। मौनी महाराज जी, तमाम एडवोकेट साहब, सारे लोग आज इस यज्ञ में आहुति देने के लिए बैठे थे। हमारा यहाँ यज्ञ में बैठने का मतलब यही था कि पिछले लगभग 3-3.5-4 महीने में खंडेला विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। लगभग 98 यानी 98 चोरी की घटनाएं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और हमने तमाम जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र के तीनों पुलिस थाने हैं, खंडेला, रिंगस और जाजो, इन थानों में हमने थानाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद 24 मई को हमने खंडेला डीएसपी इंसार अली जी से भी हमने वहाँ पड़ाव डाल के हमने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि जल्द गिरफ्तारी कर लूँगा 2 दिन में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में 5 जुलाई को हमने सीकर पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने वहाँ निवेदन किया था, उनसे वार्ता की थी, हम वहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि डीएसपी रिंगस, डीएसपी खंडेला के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बनाकर 10 दिन में चोरी की जो घटनाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें आश्वासन किया था। लेकिन आज 10 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। इससे रुष्ट होकर खंडेला क्षेत्र की आम आवाम, जनता, पीड़ित परिवार आज यज्ञ में बैठे थे। हमने यज्ञ संपन्न कर दिया। अभी पुलिस अधिकारियों को एसपी के नाम ज्ञापन देंगे। ये खंडेला पुलिस का काला चिट्ठा आप देख रहे हैं, इसमें पूरी तमाम जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का जिक्र आप इसमें देख पा रहे हैं। ये काला चिट्ठा है पूरा का पूरा पुलिस का। पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती। पुलिस ये चाहती है कि यहाँ गुंडागर्दी फैले, यहाँ कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह फेल हो जाए। 10 ऐसे मामले हैं खंडेला पुलिस को पीड़ितों ने, 10 ऐसे मामलों में जिनमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस आरोपियों के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? तो सीधा सीधा हमारा राजस्थान सरकार और स्थानीय विधायक जो है, स्थानीय विधायक इस मामले में बोल नहीं रहा, तो हम सीधा उन पे
आरोप लगा रहे कि स्थानीय विधायक की इसमें संरक्षण है, उन आरोपियों को संरक्षण कर रहे हैं, इन चोरों को संरक्षण कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे विधायक जी? विधायक जी को खुलकर कहना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों की SHOs की मीटिंग लेकर ये समाज के सामने, खंडेला क्षेत्र के लोगों के सामने उनको ये कहना चाहिए कि खंडेला में चोरी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी तो चुप बैठे हैं, पता नहीं कहाँ गायब है। तो सीधा का सीधा यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसके लिए सीधा से सीधा एक व्यक्ति जिम्मेदार है, खंडेला का विधायक। वो कुछ भी नहीं बोल रहा, 3.5-4 महीने से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। और दूसरी, खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अभी तक लगभग 30-35 पद जो है पुलिस के यहाँ खाली पड़े हैं। पुलिस की खाली पदों पर नियुक्ति कौन करेगा? कांवड़ चौकी की बात करें, 4 लोगों की ड्यूटी है। हेड कांस्टेबल से जो चौकी इंचार्ज है श्री राम जी, उनके साथ में 4 लोगों की 5 लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन एक सिंगल आदमी नहीं है, अकेला हेड कांस्टेबल यहाँ काम कर रहा है। खंडेला थाने में जाए तो वहाँ कांस्टेबलों की कमी है। तो ये कांस्टेबलों की कमी की पूर्ति क्यों नहीं करे विधायक साहब को? सीधे सरकार से, DGP से, SP साहब से बात करके खंडेला क्षेत्र में जो खाली पद चल रहे हैं पुलिस के, उन खाली पदों को भरना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो लगातार जो घटनाएं हो रही है उसमें पीड़ित परिवारों ने सारी चीजें बता रखी है। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, कांवड़ क्षेत्र में एक व्यापारी की साथ में घटना हुई थी, चोरी की घटना हुई थी, ओम प्रकाश जी मीणा के साथ में। वो 3-4 बार थाने में चला गया, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई उनकी। और थानेदार जी मांगीलाल जी से हम बात करते हैं, पीड़ित परिवारों की FIR दर्ज नहीं होती है तो वो कहता है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। अगर किसी गरीब की आवाज को हम थानेदार तक पहुंचाते हैं, पुलिस अधिकारी तो पहुंचाते हैं, तो इसको नेतागिरी कहते हो। तो ये नेतागिरी हम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। खंडेला की क्षेत्र की जनता को हम मरने नहीं देंगे। ऐसे अद्दरजूल में हम नहीं छोड़ सकते साथियों की तरह। जिन साथियों ने वादे किए थे चुनाव से पहले, उनकी तरह हम अद्दरजूल में नहीं छोड़ते। दूसरा, में इस मीडिया के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे SP साहब से, DGP साहब से, खंडेला के जो थाना अधिकारी है मांगीलाल जी मीणा, उनको तुरंत यहाँ से सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो काबिल अधिकारी नहीं है। जनता के साथ में सही तरीके से बर्ताव नहीं किया। अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक जनसेवकों के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार करता है, पीड़ितों के साथ में इस तरह का व्यवहार करता है, ऐसे थाना अधिकारी को खंडेला थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तमाम मांगों को लेकर आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था। अब हमारे यहाँ चौकी के इंचार्ज श्री राम जी आए, उनको ज्ञापन सौंपेंगे SP साहब के नाम से।